कहना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो है वो विकसित रहे, वो मजबूत रहे। तो चालू हुआ है, तूने पहले ही बोल दिया। नहीं, मुझे लगता है इस वक्त बहुत ज़्यादा निकलेंगे। आज सुबह देखिए। तो देखिए, अकेले खेसारी लाल यादव बिहार चुनाव को इस माहौल तक गरमा दिए हैं कि अब इसमें बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार भी इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिए हैं। वो अपना प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिए हैं। जी हाँ, पहला जो बॉलीवुड से सपोर्ट आया है खेसारी लाल यादव को, वो सपोर्ट मिला है बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले अक्षय कुमार से। जी हाँ, अक्षय कुमार खुलेआम बोलते नजर आए कि खेसारी जिन बातों को रख रहा है मीडिया के सामने, उन बातों को झुठलाया नहीं जा सकता, ना ही उन बातों को दबाया जा सकता है। और जिस तरीके से अपने बातों को पेश कर रहा है, जितने एनर्जी के साथ वो अपने बातों को रख रहा है, उसके बातों से ही लग रहा है कि भाई ये बंदा काम का भूखा है। इस पूरे चुनाव में खेसारी प्रतिदिन 2 से 3 घंटा ही सो पाया है, और इस बात का सबूत उसके डार्क सर्कल जो उसके आंख के नीचे पड़े हुए हैं, चीख चीख करके बोल रहे हैं कि भाई ये बंदा सो नहीं रहा है केवल लोगों की वजह से। ये उन लोगों के हक के लिए लड़ना चाहता है जो आज खेसारी को खेसारी बनाए हैं। ये उन लोगों के लिए लड़ना चाहता है जो लोग खेसारी लाल यादव को 24 घंटा सुनते हैं और उनको पसंद करते हैं, और खेसारी लाल यादव को फर्श से अर्श तक पहुँचाए हैं। खेसारी लाल यादव के आंखों में वो चीज़ दिख रहा है, अपने लोगों के प्रति प्रेम। मैं चाहूँगा इस पर खेसारी लाल यादव का क्या बयान आया है बॉलीवुड के प्रतिक्रिया आने के बाद से। पहले खेसारी का बयान सुनिए, उसके बाद की बातें करेंगे सीधे लास्ट में आपसे हम। दे रहा हूं, एक भी एनडीए का नेता विकास पे बात ही नहीं करेगा। वो सिर्फ वो गंदे चीजों को उठाकर सिर्फ आपको आपके दिमाग में भर दिया जाएगा कि देखो ऐसा होगा, शेर आ जाएगा, खा जाएगा। यार हम जंगल में थोड़ी है कि शेर आ जाएगा खा जाएगा। पहले जंगल मान लो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन अब वो जंगल शहर बन चुका है ना, तो अभी भी आएगा शेर, अभी भी खा जाएगा। इतने बेवकूफ हो गए हैं हम। अब देखिए प्रधानमंत्री जी ऐसे ऐसे शब्दों का अगर अपने जुबान से व्याख्या कर रहे हैं ऐसे ऐसे गानों का, तो सोचिए कि स्तर कितना नीचे गिर गया है राजनीति का, कि हमें किसी को बुरा बनाने के लिए हम किसी हद तक जा सकते हैं। तो ये सही नहीं है, और ऐसा लोग बेवकूफ नहीं है इस बार के। तो कहने दीजिए जिसको क्या कहना है, लेकिन इस बार एकदम बिहार बदलाव की तरफ है। और मुझे लगता है कि ऐसी ऐसी चीजों पे लोगों को फोकस भी नहीं करनी चाहिए। हर समुदाय में सर कुछ उदंग लोग होते हैं कि वो कुछ भी बना देंगे, बट उनसे बिहार का क्या लेना देना है। उनके अपने शब्दों से लेना देना है कि उनको मजा आ रहा है कि मैं ऐसे बोल देता हूँ। शरीर में जान नहीं है, और सब तो गाते ही हैं, शरीर में जान नहीं है, लेकिन कहेंगे कि नहीं घरे में थाना है, हमारे हमारे घरे में जेल है। तो वो सर उससे राजनीति को और उससे विकास का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनके पास कोई, अगर इन्होंने विकास ही नहीं किया तो इनके पास मुद्दा क्या है। वही छोटी छोटी चीजों को ये लोग मुद्दा बनाएंगे, मुद्दा बना के पब्लिक को भी अलग दिशा में लेके जाएंगे। बट पब्लिक अब बेवकूफ नहीं है, इस बात को समझती है कि ये विषय अलग हो गया और हमारे बच्चों का भविष्य अलग हो गया। हमारे बच्चों का भविष्य इस गाने की वजह से नहीं, बल्कि सरकार के बेमतलब की नीति से खराब हुई है। हमारे बच्चे इस गाने की वजह से ना बढ़े हैं, ना घटे हैं, ना उनका ज्ञान में कमी इस गाने की वजह से हुआ है। आप स्कूल दे दो ना, लोगों को रोजी रोजगार दे दो ना, ऐसे गाने का प्रमोट ही नहीं होगा। आप बिजी तो कर दो हमें। तो आपने हमें इतना फ्री रखा है कि हम इसी में लगे हुए हैं, कांटा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे। तो लोगों को बिजी कर दीजिए। बिजी हो जाने के बाद इंसान के पास जाके देखिए ना कितने गाने चलते हैं बाहर दिल्ली में या मुंबई में। हम तो मुंबई जब रहते हैं तो यूट्यूब भी नहीं खोल पाते, कभी हमने नहीं देख खोल पाया, क्योंकि हमारे पास काम इतने हैं कि हम कभी खोल ही नहीं पाते। तो बात वो है, तो रहने दीजिए, ये अब यही चर्चा चलेगा। आप उनसे रोजी रोजगार की एक, अब प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहे हैं छपरा में। अब सुनिएगा, एक बार भी वो रोजी पे बात नहीं करेंगे, रोजगार पे बात नहीं करेंगे, वो पलायन पे बात नहीं करेंगे, वो अस्पताल पे बात नहीं करेंगे, वो शिक्षा पे बात नहीं करेंगे। वो सिर्फ इसी पे बात करेंगे कि वो जंगल राज याद है ना, जो अभी 15 साल पहले, 20 साल जो पहले पैदा बच्चा हुए थे, उनको भी ये बात डलवा देंगे जो पहले ऐसे था आज भी वैसा ही हो जाएगा। जिनको नहीं पता था, जिन बच्चों को, वो भी आज डर जाएंगे कि नहीं जंगल राज था। तो नहीं, ये मुझे नहीं लगता कि इससे भोजपुरी का, या मुझे लगता है कि अपने बिहार का विकास इस गाने की वजह से नहीं, इन शब्दों की वजह से नहीं। ये गाने जो होंगे 4-5 लोगों के होंगे, और 4-5 लोगों से बिहार नहीं चलता है। ये 4-5 लोगों की ही सोच है, और उस सोच से बिहार का कोई लेना देना नहीं है। तो ये बिहार की जनता जानती है।
तेजस्वी यादव माँ बहन योजना की बात कर रहे हैं और एनडीए खासकर प्रधानमंत्री बोल रहे हैं मंच से कि माँ बहन योजना की बात होती है, लेकिन महिलाओं का सम्मान ही ये लोग नहीं कर रहे हैं। अश्लील गाने बज रहे हैं महिलाओं के नाम पर, महिलाओं की तस्वीर लगाकर। मैंने क्या बोला? वो योजना की बात करेंगे और ये उनको नीचा दिखाने के लिए कुछ माइनस। तो ये गानवा जो है तेजस्वी जी ने गाया है? नहीं ना। योजना की बातें तेजस्वी जी के मन में है, तो योजना का पूरा करना तेजस्वी जी का काम है। ये जो गाने गाए हैं ना, उनके नहीं। तो किसी और की गलतियां, क्या नहीं लगता इससे छवि नहीं खराब होगी पार्टी की? अरे महाराज, छवि खराब हमारे जिस जैसे अरे प्रधानमंत्री मंच से इस चीज को भुना रहे हैं, बोल रहे हैं। अरे तो ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री है, उनके मुंह से ये से शब्द निकलने चाहिए। ऐसे शब्दों का तो जिक्र भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लेकिन समाज बिहार के चुनाव में तो यही मुद्दा बन रहा है। अरे तो ठीक है, लोगों को अगर इसी लगता चीज है, को मुद्दा बनाया नहीं, जा रहा अगर है। उन लोगों को लगता है कि इस गाने की वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है, तो भाई आप सेंसर बोर्ड लगा दो ना, आपकी सरकार है तो आप क्यों नहीं? तो इस गाने के बढ़ावा तो आप ही दिए हो। आप सेंसर बोर्ड लगा दो कि जब तक सेंसर बोर्ड नहीं होगा तब तक गाने नहीं रिलीज होंगे। ऐसे गाने पे रोक लगाओ, क्यों नहीं लगाते हो? केंद्र में भी आप ही हो, बिहार में भी आप ही हो, और उसका दोषी आप तेजस्वी जी को बना रहे हो। तो दोष तो आपका है कि आपने व्यवस्था नहीं दिया है। सेंसर बोर्ड लगा दो ना उस गाने के लिए। लगा सकते हो ना, आप फिल्मों के लिए लगाए हैं ना, तो आप गानों के लिए भी लगा दो। लगाओ, अपने आप समझ में आ जाएगा। जो ऐसे गाने होंगे वो रिलीज ही नहीं होंगे, नहीं होने दीजिए। तो आप समाज में जाने के लिए, मेरे कहने का मतलब कि हर रोड पे जाने के लिए रास्ता होता है ना, होता है कि नहीं होता है? तो एक रास्ता जो है, तो जहां से भी रास्ता जहां जा रहा है, तो टोल नाका है कि नहीं है? कि जब तक टोल नहीं दोगे तब तक नहीं जाओगे। तो आपको टोल की तरह आप भी सेंसर बोर्ड लगाओ। सेंसर बोर्ड, ये जो गाने तो देखिए, ये था खेसारी लाल यादव का बयान, जिसमें बॉलीवुड के उन तमाम सुपरस्टारों को धन्यवाद दिए हैं जो कि खेसारी लाल यादव की वजह से बिहार चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे हैं और खेसारी लाल यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप खेसारी लाल यादव का सपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग भी बिहार के उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों के लिए खेसारी लाल यादव 2-2 घंटे सो रहे हैं। जी हाँ, आप सबको पता होगा कि सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, सबसे ज़्यादा दिक्कत बिहार में है, सबसे ज़्यादा अनपढ़ लोग बिहार में हैं, सबसे ज़्यादा मरीज लोग बिहार में हैं, क्योंकि इन सब का फैसिलिटीज़ बिहार में सबसे घटिया स्थिति में है। न बढ़िया कॉलेज है, न बढ़िया हॉस्पिटल है, न रहने की व्यवस्था है, न चलने की व्यवस्था है। इन सब का व्यवस्था अगर पूरे भारत में सबसे घटिया अगर किसी स्टेट में होगा तो वो बिहार ही होगा। इसलिए बिहार के प्रॉब्लम को लेकर के खेसारी लाल यादव काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि अकेले खेसारी लाल यादव अगर बिहार के लिए कुछ नहीं कर पाए तो कम से कम बिहार की तरफ पूरे दुनिया का नज़र तो मोड़ ही देंगे। और बिहार पे जब पूरा देश का नज़र पड़ेगा, जब पूरे बड़े बड़े नेता और अभिनेता जब बिहार की तरफ देखेंगे, तो कहीं ना कहीं जो केंद्र में बैठी सरकार है उसके आंखों में शर्म आएगा कि भाई मेरे काम को पूरे लोग देख रहे हैं और आलोचना कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे विकास करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है कि खेसारी लाल यादव अगर चुनाव जीतते हैं तो छपरा के एक विधानसभा का ही एक विधायक बनेंगे, तो पूरे बिहार को चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा चेहरा जब भी कहीं खड़ा होता है तो उसको पूरे देश के लोग देखते हैं, और जब पूरा देश के लोग देखेंगे कि खेसारी नाले में खड़ा है तो पूरा देश आवाज़ उठाएगा। कोई राज्य पिछड़ा इसलिए रह जाता है क्योंकि उसको दिखाने वाला मीडिया नहीं होता है, उसके दर्द को बताने वाले लोग नहीं होते हैं, इसलिए लोगों का आवाज़ नहीं उठता है और वो राज्य विकास नहीं कर पाता है। लेकिन जब खेसारी लाल यादव उस जगह से खड़ा होंगे तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को हाईलाइट करेंगे। जब हाईलाइट होगा तो कामों का आलोचना भी होगा, और जब आलोचना होगा तो सरकार उस काम को करेगी भी। और यही रीज़न है कि खेसारी लाल यादव पूरे जोर के साथ विधायक बनना चाहते हैं और कैसे भी करके बस एक बार सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं। और सिस्टम का हिस्सा बनने के बाद से आप देखेंगे कि सच में बिहार बदलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है? अपना राय आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।